हेलो बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 है और क्लास 12th मैथ। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5th 6 आगे वाले क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो इसमें समाकलन करना है हमें। तो देखो दो पद है इसमें, इन दोनों को हम इस तरह लिखेंगे। देखो छठवां क्वेश्चन तो लिखा हुआ है पहले से, ये लिखा नहीं तो इसको हमें साइन के अंदर लिखना होगा ऐसे। साइन 2x माइनस के 4e⁻³ इसका टोटल का समाकलन इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप पहले वाले पद का इसका अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग करेंगे। ठीक है, तो साइन 2x का अलग कर लेंगे इस तरह से, माइनस साइन अलग। इसमें जो 4 इसमें 4 है ना, कांस्टेंट है, इसको 4 को अलग लिख लेंगे। e⁻³ का होगा हमारा समाकलन। ठीक है, अब आपको पता है साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स होता है। आपको मैं फॉर्मूला दिखा दूं, देखो ये फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लो। साइन एक्स ढूंढो, इसमें साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है हमारा, माइनस के कॉस एक्स, लेकिन साइन 2x है तो आपको पता है कि माइनस के कॉस 2x तो हो जाएगा, साइन 2x का कॉस एक्स, लेकिन इसका नीचे जो 2x है इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा 2x का इस तरह से। ठीक है, -4 ये लिखाई है। ऐसे ही है e⁻x, e⁻3x है, e⁻x का e⁻x होता है, तो e⁻3x का e⁻3x हो जाएगा, लेकिन 3x का हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे अवकलन करना पड़ेगा। ये भी देखो फॉर्मूला दिखाऊंगा आपको, कहाँ है ये देखो, e⁻x का e⁻x। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा e⁻3x का e⁻3x, और हर में आपको अवकलन करना पड़ेगा 3x का, कांस्टेंट लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। आपको पता है 2x का अवकलन करें तो 2 आएगा, 3x का करें 3 आएगा, तो इसका बनेगा हमारा माइनस का 1/2 cos 2x, माइनस ये 4 तो लिखा ही है, 3x का 3 और आ जाएगा ये, और e⁻3x प्लस c, ये हमारा आंसर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी देखो दो पद हैं, एक पद ये एक पद ये। तो पहले वाले पद का अलग कर लेंगे, 4e⁻3x का अवकलन समाकलन अलग कराएंगे, और ये 1 का अलग करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो आपने अभी किया है, देखो ये मिलाओ 4e⁻3x किया है, तो फिर भी कर ले रहे हैं। इसमें 4 है, वो कांस्टेंट अलग कर लेंगे इस तरह से, और इस एक का अलग करेंगे। ठीक है, अब देखो आप जानते हैं कि e⁻x का तो e⁻x होता है, लेकिन 3x है तो e⁻3x ही हो जाएगा, e⁻3x, लेकिन 3x का हम क्या करेंगे, नीचे अवकलन करेंगे प्लस। अब एक का देखो, एक कांस्टेंट इसका x होगा, x के सापेक्ष करें, देखो एक का क्या होगा, x होगा, x के सापेक्ष यहाँ पे dx लिखा है तो x होगा, dy लिखा है तो y होगा, और dt लिखा है तो t होगा, मतलब जिसके सापेक्ष करें वही आंसर आएगा। ठीक है, तो एक dx करें, dx x के सापेक्ष करें तो x आएगा, यहाँ पे x प्लस c लगाओ, ये 3x का 3 आ जाएगा, तो 4/3 e⁻3x और प्लस x प्लस c, ये हमारे आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन आगे देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये देखो, x² ब्रैकेट ऑफ 1 - 1/x² dx। तो x² का अंदर भाग कर गुणा कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो आसान हो जाएगा सवाल। देखो किस तरह से करेंगे, x² एक में करें तो x² होगा, माइनस x² 1/x² में करें, x² कट जाएगा, 1 आ जाएगा केवल। देखो अब आसान हो गया, आसान हो गया। x² का हम अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन ऐसे, इस 1 का अलग कर लेंगे। ठीक है, अब x² x का वाला फॉर्मूला बनेगा x⁻n वाला, x⁻n होती है x⁻n+1 अपॉन n+1। देखो ये दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो x⁻n+1 n+1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका हमारा होगा x⁻2 + 1 और हर में 2 + 1, और एक का मैंने अभी बताया था x होगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x होगा, तो कितनी पावर हो गई, नीचे 2 1 3 हो गए, x⁻3 हो गई, तो 1/3 x⁻3 माइनस के x प्लस c, ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें इसी तरह से। इसमें देखो 3 पद हैं, 1 2 3, तीनों के अलग अलग करेंगे। ax², इसका तो अलग करेंगे, bx का अलग करेंगे, और c का अलग करेंगे। ठीक है, अब देखो x का होगा, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर कर ले रहे हैं इस तरह से, x² रह जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पे b एक कांस्टेंट, b को बाहर कर लें, यहाँ पे x dx रह जाएगा। यहाँ पे c कांस्टेंट है, c को बाहर कर लें तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। समझ आ रहा है इतना। अब देखो x² का तो जैसे करेंगे, जैसे x⁻n वाला फॉर्मूला लगा के, x⁻n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे 2 + 1 और बट्टे में 2 + 1। ठीक है, प्लस b, ऐसे इसको करेंगे, इसकी पावर 1 है अभी,
इसकी एक है ना, तो एक्स 1+1 बट्टे में 1+1, और इसमें देखो सी है, ये एक का अभी मैंने एक्स बताया था, एक्स प्लस सी लगा था कांस्टेंट, ठीक है। सी 1 कर दो लो, क्योंकि सी मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 1 3 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3, तो a/3 x⁻3 प्लस ये 2 बचे 2 b/2 और x⁻2 प्लस cx और प्लस c1 कर दिया मैंने कांस्टेंट, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, ये वाला लेक्चर हमने सेकंड पार्ट शुरू कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक।